एक छोटी सी कैलकुलेशन आपका बिजनेस को बता सकता है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग है कि नहीं। तो ये है नेट वर्किंग कैपिटल। तो जितना इस सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो चलिए समझते हैं ये है क्या, इसका इंपॉर्टेंस क्यों है। तो इजी शब्द में इसको समझ। नेट वर्किंग कैपिटल यानी NWC एक फाइनेंशियल मैट्रिक्स होता है जो बताता है कि कंपनी उस शॉर्ट टर्म्स का ऑब्लिगेंस पूरा कर पाएगा कि नहीं। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो अगर करंट एसेट क्या है, करंट एसेट वो होता है जो एक साल के अंदर अंदर कोई भी कंपनी कैश में कन्वर्ट कर सके, यानी कैश हो गया, उसका कोई अकाउंट मतलब किसी कस्टमर से उसको पैसा लेना है मिलना है तो वो हो जाता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म का लोन हो जाता है ये सब। और करंट लायबिलिटीज का है, करंट लायबिलिटीज ये होता है जिसको एक साल के अंदर अंदर उसको चुकाना भी है, उधारी चुकाना है। तो लाइक क्या हो, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गया, एम्प्लॉय को सैलरी देना हो, टैक्स पे करना है, ये सब। अगर कोई कंपनी के पास करंट एसेट से 10 लाख रुपीज और करंट लायबिलिटी से 6 लाख रुपीज, तो आप कमेंट करके बताइए कि उसका नेट वर्किंग कैपिटल कितना है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि नेट वर्किंग कैपिटल इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी का अगर नेट वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है तो इसका मतलब है वो शॉर्ट टर्म का ऑब्लिगेंस इजीली टैकल कर सकता है, वो पूरा भी कर सकते हैं। मान लीजिए जो डिफिकल्टीज फाइनेंशियली आएगा तो इजीली वो मूव ऑन हो सकता है। और नेगेटिव नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है उसका जो शॉर्ट टर्म में जो ऑब्लिगेंस आएगा तो वो पूरा डिफिकल्टीज फेस नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्टीज उसको आ सकता है तो पूरा टैकल करके ओवरकम नहीं हो पाएगा। ओके, तो यानी क्या क्या हो जाता है इसमें, क्या क्या आता है, एम्प्लॉय को सैलरी देना हो, ठीक है, डे टू डे ऑपरेशन का जो खर्चा होता है वो हो जाना, ऑपरेशन चलाने के जो इलेक्ट्रिसिटी बिल देना हो, ये सब हो जाता है। तो अगर आप सवाल ये उठता है कि पॉजिटिव नेट वर्किंग कैपिटल और नेगेटिव नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी के पास करंट एसेट है 10 लाख रुपीज और करंट लायबिलिटी से 6 लाख रुपीज, तो उसका नेट वर्किंग कैपिटल कितना है, 4 लाख रुपीज। तो ये पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब होता है ये पॉजिटिव नेट वर्किंग कैपिटल। अगर सिमिलरली अगर उल्टा होता है, मान लीजिए कोई कंपनी के पास 6 लाख रुपए का करंट एसेट है और 10 लाख रुपए करंट लायबिलिटी से, तो उसका नेट वर्किंग कैपिटल हो जाता है -4 लाख, यानी ये नेगेटिव नेट वर्किंग कैपिटल में माना जाता है। तो अगर कोई कंपनी के पास अगर स्टेबल नेट वर्किंग कैपिटल है तो इसका मतलब होता है कि उस ग्रोथ ठीक ठाक करेगा। अब हम लोग जानेंगे कौन सा फैक्टर नेट वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करता है। ओके, तो फर्स्ट आता है इन्वेंटरी मैनेजमेंट। मान लीजिए आप प्रोडक्ट तो रेडी कर दिया, ठीक है, लेकिन वो आपका गोडाउन में पड़े सर रहे, तो उसका मतलब क्या होता है, आपके पास कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा है, तो कैश फ्लो जनरेट नहीं होता है, तो एक इफेक्ट करता है। अकाउंट रिसीवेबल, मान लीजिए आप कस्टमर से आपका पैसा आपको मिलना, कस्टमर से आपको पैसा रिसीव करना है, तो ठीक है, तो वो पैसा अगर डिले हो जाता है तो आपके लिए ये कैश फ्लो थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो नेट वर्किंग कैपिटल इसमें थोड़ा सा ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तीसरा होता है अकाउंट पेएबल, आपको किसी कस्टमर को पैसा देना है तो इसमें आप आपको अगर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दे दिए तो आपके पास कैश उतना जनरेट नहीं होता है, तो आगे चलकर जो इन्वेंटरी जो प्रोडक्ट आता है तो उसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। कैश मैनेजमेंट, अगर आपके पास जितना लिक्विड कैश है उसका अगर सही तरीके से आप इस्तेमाल नहीं किया बिजनेस में तो आपके लिए एक मुसीबत का फैक्टर हो सकता है। और शॉर्ट टर्म डेट मतलब जितना जल्दी हो सके आपका शॉर्ट टर्म का जितना लोन हो गया, ठीक है, उसको जितना जल्दी हो सके क्लियर करिए, नहीं तो ये भी आपका नेट वर्किंग कैपिटल में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि नेट वर्किंग कैपिटल को इंप्रूव कैसे करें। तो फास्ट जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके आप कस्टमर से पैसा कैश कलेक्ट करिए, एक तरीका होता है, ठीक है। दूसरा होता है कि आपको किसी को कस्टमर को पैसा देना है तो जितना हो सके आप डिले करिए, तो आपके पास कैश पड़ा रहेगा, तो अदर कामों में आप यूज कर सकते हैं। इन्वेंटरी एफिशिएंट को ठीक ठाक से मैनेज करिए। मान लीजिए जितना प्रोडक्ट आपके पास बचा हुआ है उसको ठीक तरीके से सेल करिए, जैसे कि कैश आपका जितना जल्दी हो सके आ सके आपके पास। और शॉर्ट टर्म लोन कम करिए, शॉर्ट टर्म जितना लोन लिया हुआ है तो उसको जितना जल्दी हो सके चुका दीजिए, और लोन लेने का जितना कम प्रयास करेंगे उतना आपका नेट वर्किंग कैपिटल इंप्रूव होगा। और अननेसेसरी एक्सपेंस को मैनेज करना ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, क्योंकि अननेसेसरी खर्चा जो आपका नेट वर्किंग कैपिटल के बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। नेट वर्किंग कैपिटल के बारे में तो हम लोग डिटेल्स में पूरा जाने। आप जानेंगे कि एप्पल कंपनी ने नेट वर्किंग कैपिटल को मैनेजमेंट करते हुए कैसे दुनिया का वैल्यूएबल कंपनी बन गया। ओके, इसका जो रॉ मटेरियल का जो खरीदता है तो वो कैश पेमेंट कस्टमर को डिले करता है, जिसके वजह से उसके पास हमेशा कैश पड़ा रहता है, ठीक है। और जो कस्टमर से जो प्रोडक्ट बना के वो कस्टमर को बेचता है उससे कैश एडवांस में लेता है, तो इसमें क्या होता है उसके पास और भी कैश आ जाता है, तो कैश का उसका सफिशिएंट हमेशा बना रहता है, तो कैश फ्लो हमेशा जनरेट होता है। तो इसके लिए वो आगे से तेजी से वो बिजनेस को और भी तेजी से ग्रो कर सकता है।
तो आज के लिए वीडियो का इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके बिल्कुल मत भूलना, और ऐसे ही फाइनेंशियल टर्म जानने के लिए स्क्रीन पे दिया हुआ ये वाला वीडियो को देखिए। तब तक के लिए बाय बाय।